ऑफ कर दीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कल के क्लास का मैंने रिवीजन करा दिया। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल H2SO4 क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर वाटर लॉस करेगा तो बताइए, आप इसको 2 बार लिख लो ना, एक्सेस का मतलब क्या है, हम अपने हिसाब से लिख लेंगे। तो लो फिर से हम इसको लिख लेते हैं, यही है ना OH। इससे क्या रिमूव होगा, वाटर रिमूव कर दो, H2O यहाँ से हट गया तो क्या बचेगा, देखो 1 2 3, यहाँ एक 1 2 3, कितने कार्बन है 1 2 3, और इधर भी 1 2 3, दोनों तरफ 3 3 है, 1 2 3 हो गया बैलेंस। अब बाकी किसी को दिक्कत हो तो इसको थोड़ा और ऐसे सुधार के लिख लो, CH3 CH2 CH2 OH। ये कंपाउंड कुछ नहीं यही है ना जी। अब इसको 2 बार लिख लो ऐसे, वाटर रिमूव कर दो, आपको नहीं दिख जाएगा आंसर। अब यहाँ क्या रिमूव करोगे, वाटर। अब वाटर रिमूव करोगे तो बताओ ये पूरा एज इट इज आएगा, तो लिख लीजिए एज इट इज प्रोडक्ट में CH3 CH2 CH2O। इसके बाद ये इसमें जाके जुड़ जाएगा, तो ये क्या आएगा CH2 CH2 और CH3 बन गया। ये है तुम्हारा, कोई दिक्कत किसी को, ये तुम्हारा क्या बन गया, ईथर। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा क्वेश्चन ने पूछा है वैसे लिख लीजिए। बस इतना है कि H2SO4 रहे तो क्या रिमूव करना है, हाँ वाटर। अच्छा अगर यही क्वेश्चन, सुनिए सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सुनिए सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं इस बार आपको ये लाइन खींचो बाबू। सेम क्वेश्चन है ठीक है, लेकिन एक्सेस नहीं है, और H2SO4 है, और टेम्परेचर तुम्हारा कितना डिग्री है बोलो 170। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये देखा तो भाई लॉस तो होगा वाटर का, तो वाटर लॉस कराइए यहां से, और बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेजर प्रोडक्ट तो अल्कीन ही ना हुआ, तो मेजर प्रोडक्ट है, लॉस ऑफ वाटर तो बाई प्रोडक्ट हो गया। हाँ जी अल्कीन बनेगा, उस अल्कीन का नाम क्या होगा बताइए, अल्कीन का नाम बनाइए जल्दी से, इतना टाइम ले रहे हो सोचो। हाँ देखिए यहाँ पे एक्चुअली कार्बन है, अगर आपको दिक्कत हो तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लीजिए, CH3 CH2 CH2, इसमें क्या जुड़ा हुआ है OH। अब बोलो एक H को ऐसे रख दो और यहां से क्या निकालोगे H2O, लॉस होगा क्यों, सल्फ्यूरिक एसिड देखा, लॉस ऑफ वाटर होगा, और लॉस ऑफ वाटर होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन बन गया। इसको चाहो तो यहां भी लिख सकते हो ऐसे, इस तरह का अल्कीन बनेगा, प्रोपवानिन बना, कोई दिक्कत, कितने लोग का ऐसा ही हुआ प्रोपवानिन 1 2 3 सही है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, तो यार लिख लीजिए, यही हम लोग बनाए थे नेक्स्ट क्लास पिछले क्लास में, ठीक है। तो कोई दिक्कत है किसी को ऐसे सवाल बनाने में, नहीं ना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे हैं क्या, ये वही है। अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूं, लिखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सेकंड मेथड, इसमें हम ऐसा दे दिया आपको OH, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा जब H2SO4 रहेगा और 170 डिग्री रहेगा, क्या एक्सेस है नहीं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इतना तो पता है अल्कीन बनेगा। अल्कीन बनेगा कि ईथर बनेगा, अल्कीन बनेगा, बस यही डिसाइड करना है कौन सा अल्कीन, तो अल्कीन बनाइए, उसका नाम बताइए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, कितने कार्बन हो गए जी 4, तो 4 कार्बन लिख लीजिए OH और CH3। और हम जानते हैं ये क्या लॉस करने का काम करता है, लॉस ऑफ वाटर, और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, तो वाटर लॉस करा दीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन लीजिए और यहाँ से हमने लॉस करा दिया, तो लॉस करा दिया तो क्या बना प्रोडक्ट में जी CH3, जिसके बीच में लॉस होगा वही डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ये प्रोडक्ट क्या है अल्कीन। कोई बोल सकता है कि हम यहाँ से भी तो लॉस करा सकते हैं, लेकिन याद कीजिए सर्जेफ रूल क्या बोलता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मोर स्टेबल, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, वो जो बनेगा वो माइनर होगा, लेकिन आप आंसर क्या लिखिएगा ये वाला।
या फिर इसको ऐसे शॉर्ट में लिखना हो तो क्या लिखोगे, ये दोनों एक ही चीज है ना, आ रहा बस में। तो ये एग्जाम में आप आंसर ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों सेम चीज है। ये दोनों का नाम लिखोगे तो क्या आएगा, ब्यूट टू। बोलिए कोई दिक्कत किसी को इसमें, समझ में आ गया। तो ये है तुम्हारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। लेकिन यही कंपाउंड अगर हमको ईथर बनाना हो तो यहाँ क्या चेंज करेंगे, बताओ, तुम ही बताओ सोच के। यहाँ पहली बात ये एक्सेस में लेंगे, एक्सेस में ना अगर लेना है तो इसको ऐसे कर दो, 2 मॉलिक्यूल कर दो, और टेम्परेचर का भी थोड़ा अंतर हो जाएगा। टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 1 तब जाके ये क्या बनेगा, ईथर। बोलिए समझ में आ गया। तो ये था ईथर का प्रिपरेशन, यही 2 मेथड पढ़े। अब आप जो लोग किताब नहीं लाए या कल नहीं आए थे, एनसीईआरटी बुक का जो होमवर्क दिया था, एक दिया था कितना 24 बोले ना, और एक क्या दिया था 32 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, चारों इसी में बेस्ड है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ईथर कौन सा बनेगा, और 24 विलियमसन सिंथेसिस पे। ये दोनों क्वेश्चन आप बनाइएगा घर पे, ठीक है, और किताब भी लेके आइएगा। बोलिए कोई डाउट। तो यहां तक हम लोग क्या पढ़े, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। तो आप ही बताओ ईथर की प्रॉपर्टी में पहला फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। अच्छा ईथर कैसा दिखता है जी, ऑक्सीजन डाइवैलेंट। तो दोनों साइड कौन जुड़ता है, कार्बन की ऑक्सीजन, मतलब कार्बन दोनों साइड का आर ही ना जुटेगा, आर मतलब दोनों साइड एल्काइल ग्रुप ही जुड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है। और इसी के आधार पे आप बता सकते हो कि ईथर क्या वाटर में सॉल्युबल होगा, यस या नो। दोनों साइड कार्बन है, ऑक्सीजन को घेर के बैठे हैं, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं, तो क्या ये वाटर में सॉल्युबल होगा, नहीं। तो लिख लो ईथर डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ईथर डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन ये किस में सॉल्युबल होगा फिर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना। ईथर डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर, डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ईथर वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ईथर। हाँ जी, बट किसमें सॉल्युबल होता है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन का बना हो और वो लिक्विड स्टेट में हो। सॉल्वेंट का मतलब होता है लिक्विड स्टेट। जैसे एग्जांपल में लाइक क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जानते हो, बोलो, CH3Cl। अब क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है, कैसा स्टेट में होता है, लिक्विड। और लिक्विड को ही सॉल्वेंट बोलते हैं, नहीं आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में। बोलिए, अब क्लोरोफॉर्म में ना थोड़ा ईथर मिलाया जाता है। जब इंसान को बेहोश किया जाता है, एनेस्थीसिया वगैरह कहते हैं इसको, तो ये जो ना ईथर क्लोरोफॉर्म में थोड़ा सा और क्या सब्सटेंस मिलाते हैं, ईथर में मिलाया जाता है। तो ईथर उसमें सॉल्युबल है तब तो मिलाया गया, लेकिन वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि दोनों साइड से इसको कौन घेर के बैठा हुआ है, कार्बन। कार्बन आप जानते हो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, कोई दिक्कत। और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट तो तुमको पता ही है, किसके बढ़ने से बढ़ता है, मास के। तो ये तो आसानी से आंसर दे सकते हो कि कौन सा ईथर आपका बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी। चाहो तो एक छोटा सा लिख लो क्वेश्चन, ये रहा। इन दोनों में अगर कोई आपसे पूछ ले, ऐसे सब क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन पूछ ले कि बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा, तो आप बता ही सकते हो किसकी ज्यादा, सेकंड वन की, क्योंकि उसके मास ज्यादा है, उसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा क्या, ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम ईथर का कौन सा प्रॉपर्टी करते हैं, केमिकल। तो यहां तक पहले आप लिख लीजिए। सबसे पहले आपको यह याद होना चाहिए, जैसे ये कन्वर्जेंस दिया गया है 2023 में, तो आपको ये तो याद होना चाहिए कौन सा रिएक्शन है जी, रीमन टाइमन रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसमें याद कीजिए फिनॉल बेंजीन में क्या जोड़ेंगे, OH, और हमको बनाना है सैलिसल डिहाइड। याद कीजिए फिनॉल में क्या जोड़ने पे सैलिसल डिहाइड बनता है, CHO। यही रिएक्शन तो कहलाता है, इसको हाईलाइट भी कराया था, समरी भी तो लिखवाया है जी, उसको भी नहीं उलटते हो क्या,
उसको उलटिए, रोज पढ़िए। समरी हम इसीलिए तो लिखवाते हैं कि लास्ट टाइम में पढ़ के आइए 10-10 मिनट रोज क्लास से पहले, ठीक है। जो खास करके जो चैप्टर चल रहा है उसको तो जरूर पढ़िए, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं, तो इसका रिएक्शन किसके साथ, एक्वस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो ये क्या बना के देगा, सैलिसल्डिहाइड। यही रिएक्शन ही कहलाता है। तो 2 मार्क्स का पूछेगा तो ऐसे लिखिएगा, देखो 1 मार्क्स में कन्वर्जेंस में भी डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरह से बना लीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत। एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन पूछा है कि भाई यहाँ पे ऐसे एक्स दे दिया, एक्स का नाम बताइए, तो क्या बोलोगे एक्स का नाम, क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे कौन होगा, क्लोरोफॉर्म। इस तरह से 2-3 तरीके से क्वेश्चन बदल सकता है। यहाँ पे बाई दे देगा, क्या दे देगा बाई, या प्रोडक्ट दे देगा, बोलेगा प्रोडक्ट का नाम बताइए, बता सकते हो, सैलिसल्डिहाइड। आइए पूरा रिएक्शन दे देगा, बोलेगा नेम ऑफ द रिएक्शन, नेम क्या बोलोगे, है ना, रेमंड-टाइमर रिएक्शन। और इसको ना हम सारे नेमिंग रिएक्शन अलग से आपको लिखवा देंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जी। और एक और रिएक्शन था, कल था, सब हम ही पढ़ाते हैं, हम ही रिवीजन कराते रहते हैं। देखो यहाँ पे इसमें क्या लेते हैं, इसमें भी फिनॉल लेते हैं, लेकिन किसके साथ रिएक्शन, यहाँ तक सेम रहता है कभी, NaOH यही रहता है, लेकिन और क्या लेते हैं बोलो, CO2, हाँ बिल्कुल सही, CO2 और एसिडिक मीडियम, है ना, वाटर एसिडिक मीडियम। चलिए तो क्या बनेगा यहाँ पे, हाँ OH और COO, CO2 गया ना, COO और H प्लस इसमें जुड़ जाता है। इसका नाम क्या है बताइए, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। याद आ रहा है, कोई दिक्कत, सैलिसिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है इसलिए। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया, इसके बाद ही पढ़े थे हम, आपको दिए फिनॉल, क्या दिए, फिनॉल। फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाइएगा बताइए, बनाइए जल्दी से आप लोग। फिनॉल से बेंजीन बन सकता है, आप लोग बनाइए, ट्राई करिए, आंसर मत बोलिए, है ना, सब लोग कॉपी बनाइए, किसी एक बच्चे से पूछ लेंगे। फिनॉल से बेंजीन, ये तो याद आ रहा है, फिनॉल, फिनॉल से क्या बनाना है जी, बेंजीन बनाना है। तो यानी बेंजीन बनाना है मतलब ये ऑक्सीजन को हटा के H करना है, यानी ऑक्सीजन हटाने का मतलब रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए कौन सा, हाँ रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे Zn। जिंक लेते हैं, जिंक डस्ट, और जिंक डस्ट क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा और यहाँ पे ये बेंजीन बन जाएगा। ये भी करवाया था, रिडक्शन ऑफ फिनॉल बाय जिंक। और यहाँ पे ये रिएक्शन, ये भी पूछा हुआ एग्जाम में, बताइए कौन है, प्रोपीन। प्रोपीन का कैसे बनाएंगे बताइए, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और बनाना क्या है, बनाना क्या है, प्रोपेनॉल, ये बनाना है। तो बताइए कैसे बनाएंगे, याद आ रहा है, कितने लोगों से बन गया, हाँ बोलिए, इधर सबसे बन, हाँ यहाँ पे H2O2 का यूज करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड, क्योंकि एल्कोहल जो जाएगा वो किस कार्बन पे जाना चाहिए, जिसपे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है। इस रूल को क्या कहते हैं, याद है, NTM रूल। और NTM रूल कब लगता है, जब तुम्हारा क्या प्रेजेंट हो, पर ऑक्साइड। आया बात समझ में। और यहाँ पे कुछ था, याद आ रहा है, बोलो, हाँ B2H6 डाइबोरेन, ठीक है, याद आ रहा है ना। ये कहाँ पढ़े, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। बोलिए कितने लोग का सही है, आप लोग का, ये वाला सही हुआ, ये सबका सही है। चलो ये लास्ट वाला भी बताओ जल्दी से आंसर, क्या बनेगा इसमें, ये कुछ नहीं, यही रिएक्शन है। फिनॉल का ही जनरल फॉर्मूला क्या होगा, C6H5OH। इस तरह से इसको फॉर्मूला में लिख सकते हैं, यानी चुपचाप से आपको फिनॉल ही दे दिया है। तो फिर से प्रोडक्ट क्या बनेगा जी, वही सैलिसल्डिहाइड बनेगा, इस तरह का ही, फिर से वही प्रोडक्ट OH और ये CH, अगेन वही रिएक्शन है। तो ये सब रिएक्शन कैसे पहचानिएगा, रिएजेंट की मदद से। ये सब आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, जब आप क्वेश्चंस बनाइएगा, बार बार रिएजेंट यूज कीजिएगा, तो वो आपको याद भी होता है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक कहता हूँ बनाने के लिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार वही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए वो लोग देता है, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर बन रहा है, 10 साल का बन रहा है, 12 साल का बन रहा है,
इस साल का भी बन जाएगा क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आ रहा है बात समझ में? तो ये तरीका है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नहीं ना, तो लिख लो, तीनों यूज करेंगे। देखिए इसमें फिनॉल में जब 2,4,6 पे कौन जोड़ना है? ब्रोमीन। तो हमको पता है ब्रोमीन वाटर के केस में ये संभव है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन मिलेगा? ट्राई सब्स्टिट्यूशन। अब मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या यूज करते हैं बोलो? मोनो ए को जोड़ना था, खाली पारा भेजना है, तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, याद आ रहा है? मोनो। अच्छा, फिनॉल से पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड कैसा होता है बताओ? फिनॉल ये रहा, हाँ, ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा किसका बोलो? इसका नाम बताओ जल्दी से। NO2 NO2 NO2, इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक एसिड का ही दूसरा नाम, पिक्रिक एसिड कॉमन नेम है। तो बताओ ई बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, नाइट्रेशन जब भी करते हैं तो एसिडिक मीडियम होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर डाइल्यूटेड रहेगा तब कैसा सब्स्टिट्यूशन मिलेगा? मोनो। अगर कंसंट्रेटेड रहेगा तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, डाइल्यूटेड रहा तो मोनो, यानी खाली पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा। बोलो ये बातें याद आ रहा है? सब कॉपी में लिखा हुआ है, उसी क्वेश्चन को रिपीट करा रहा हूँ, रिवीजन मतलब एक तरह से करा रहा हूँ। बोलो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए आपको रिवीजन भी करवा रहा हूँ, ठीक है? और बताइए, कभी आपको आ गया फिनॉल और अल्कोहल में डिफरेंस बताने के लिए कि कौन सा कंपाउंड फिनॉल है, कौन सा अल्कोहल है? अब देखो लैब में जाओगे तो फिनॉल भी लिक्विड स्टेट में, ये भी लिक्विड में, तो कैसे अंतर पता करेंगे? तो उसको चेक करेंगे रिएक्शन करा के, रिएक्शन करा के चेक करते हैं ना। तो बताइए फिनॉल और अल्कोहल में रिएक्शन को चेक करने का क्या तरीका है? किसका टेस्ट बता रहे? लुकास टेस्ट किसका बोले? फिनॉल का कि अल्कोहल का? अल्कोहल का। लुकास टेस्ट कर सकते हैं, और बोलिए विक्टर में टेस्ट, और हाँ, अब फिनॉल को चेक करने का क्या टेस्ट है? जिंक क्लोराइड? नहीं, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में इसी साल पूछे हैं। क्या पूछा है? व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ ब्रोमीन एंड CH2। ब्रोमीन और CH2 के साथ फिनॉल रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा बोलो? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मतलब कि सिर्फ आपको पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन मिलेगा और फिनॉल P ब्रोमोफिनॉल, या उसको 4 ब्रोमोफिनॉल भी बोल सकते हो, ठीक है? और पूछा है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये देखो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड यानी पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है? इसके बाद देखिए सब सवाल तो 2025 का पूछा है, फिर इसी दौरान और दूसरा सवाल पूछा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रीमन-टाइमन रिएक्शन। रीमन-टाइमन रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट जो बनता है उसका नाम क्या है? सॉरी देखो कितने तरीके से बार बार पूछा हुआ है, 25 में 23 में अलग अलग साल, है ना? ठीक है, बोलो यहां तक बात समझ में आया? किसी को दिक्कत? उसके बाद तुमसे आगे भी सवाल पूछा है। टेस्ट ऑफ फिनॉल। फिनॉल का कैसे टेस्ट करते हैं जी? FeCl3 के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा कलर मिलता है? वायलेट कलर। और अगर हम टेस्ट करें अल्कोहल का तो उसमें कोई कलर नहीं मिलेगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा हुआ है एग्जाम में 2019 में, आपसे पूछा है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड 1 प्रोपेनॉल। इन दोनों के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश कीजिएगा? तो आप क्या लिखिएगा नीचे? आप लिख दीजिएगा कि हम फिनॉल को जब, क्या लिखोगे? फिनॉल को जब फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैसा कलर देगा? वायलेट कलर। आइए जब अल्कोहल को कराएंगे तो नो कलर, कलरलेस। आया बात समझ में? तो बस इतना छोटा सा आंसर लिखना था, इससे आपको जवाब मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आप कैसे डिफरेंस बताइएगा, बता दीजिएगा। एक के बीच में जरा डिफरेंस बताइए, लिखिए क्वेश्चन ये पूछा है। 1 प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, हाँ जी लिखो, प्रोपेन 1 ऑल एंड
और दूसरा क्या है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस बताइएगा। देखिए पहली बार तो आपको फिनॉल और मैंने प्रोपेनॉल दिया, तो अल्कोहल दिया और फिनॉल दिया, आसानी से बता दिया। लेकिन इस बार दोनों कौन है, अल्कोहल। तो आप बताइए इसका आंसर कैसे बताइएगा। उसमें तो आपने FeSL3 यूज किया और वॉयलेट कलर बताया, इसमें बताओ, सोच के बनाना। देखो ये सिंपल सा कैसा अल्कोहल है जी, 1 डिग्री। और इसका स्ट्रक्चर बनाइए, 3 कार्बन है, 2 पे अल्कोहल है और 2 पे एक और मिथाइल भी है, ठीक है। तो ये कितना डिग्री का बन चुका है, 3 डिग्री का। तो जब डिग्री ऑफ अल्कोहल में अंतर करना हो तो आप कोई भी ले लीजिए, जैसे आपने विक्टर में टेस्ट बोला, तो आप बोलिएगा कि अगर इसमें विक्टर रिएजेंट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, विक्टर रिएजेंट, तो कौन सा कलर देगा बोलो, हाँ रेड कलर देगा, ब्लड जैसे, ठीक है। और इसमें विक्टर में टेस्ट तो ये कलरलेस देगा, हो गया टेस्ट, बोलो लैब में जाके। तो इस तरह के क्वेश्चन ना वाइवा में बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में, आ रहा समझ में। एक्सटर्नल आएंगे ना, और CBSE बोर्ड वाला का वाइवा ठीक ठाक होता है, अच्छे से होता है, तो थोड़ा पढ़ के जाइएगा, ऐसा नहीं कि एकदम चले गए। बिहार बोर्ड का बात अलग है, ठीक है। आप लोग का स्कूल जहाँ भी एडमिशन है तो वहाँ आप लोग का वाइवा होगा, आ रहा बात समझ में, ठीक। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो 1 डिग्री 2 डिग्री। और 2 डिग्री में क्या देता था विक्टर में, कौन सा कलर, ब्लू कलर। तो 2 डिग्री भी रहेगा तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। ये सब पुरानी बातें। अब हम पढ़ते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, और उसमें क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पढ़े ना हम लोग, जिसमें 5 को रिएक्शन करते थे, कौन कौन बोलो। पहला रिएक्शन कौन, हेलोजेनेशन, लिखो हेलोजेनेशन। तो बताइए ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होता है, किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में इथर जोड़ो, OCH3, यही ना जोड़ेंगे, O आएगा इधर CH3। तो इसका नाम तुमको पता है, इसका नाम क्या है जी, हम बताए भी थे, बोलो एनिसोल। इसका नाम होता है एनिसोल। इसका किसके साथ रिएक्शन, कोई हेलोजन ले लीजिए, कौन सा, मान लो आप लोग Cl2 लिए और Cl2 लिए, और ये रिएक्शन होगा एसिडिक मीडियम में। कोई भी एसिड ले लो, यहाँ पे मान लो हमने कोई ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं, ये ले लिया एसिटिक एसिड, ठीक है। तो हमको प्रोडक्ट जो देगा, बताइए प्रोडक्ट कौन सा देगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप खुद बनाइए। पैरा पोजीशन पे एनिसोल में आपको पता है यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन बनता है, कौन बनता है, Cl+। और ये हमेशा आपको कैसा प्रोडक्ट देगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक। मेटा डायरेक्टिक तो एक ही था, बताया था, कौन था मेटा डायरेक्टिक बताइए, एल्डिहाइड, कीटोन, अगला चैप्टर, और एसिड। तो ये आपको देगा कैसा प्रोडक्ट, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट, ऑलवेज गिव ऑर्थो पैरा। और उसमें भी मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, मोर स्टेबल कौन होगा, बीच से काटने पे सिमेट्रिक मिलता है, इसलिए पैरा प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। चलिए बी, दूसरा कौन था, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करेंगे, बताइए फिर से, एनिसोल लीजिए और इसका रिएक्शन किसके साथ, HNO3, किसके उपस्थिति में, H2SO4। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनाते जाइए खुद से आप लोग। तीसरा है सल्फोनेशन, सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा, हम ये रिएक्शन लिखते हैं, आप कंप्लीट करते जाइए। सल्फोनेशन में आपको पता है, फिर से एरोमेटिक ईथर लीजिए यानी एनिसोल लीजिए, और इसका रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराइए, प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा प्रोडक्ट। इसके बाद 2 को और पढ़े थे नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट करके था, फ्रीडल क्राफ्ट कौन सा रिएक्शन, एल्काइलेशन, और उसके बाद एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो जो इतना बना लिए हैं, जरा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन खुद से लिख सकते हो, देखो तो ट्राई करके खुद से लिखो, और खुद से रिएक्टेंट भी लिखो, खुद से प्रोडक्ट भी बनाओ, और देखो क्या बनता है। ये दोनों नाइट्रेशन में आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2+, मतलब NO2+ जुड़ेगा, लेकिन कहाँ जुड़ेगा बोलिए, इसको एज इट इज लिखिए एनिसोल को, और इसमें बताइए NO2 कहाँ जोड़ेंगे,
है ना, पैरा पोजीशन। ऑर्थो आपका माइनर होगा, मेजर कौन होगा, पैरा। और हमेशा हम क्या लिखते हैं, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल। आइए इसके लिए बात करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ेगा यहाँ पे, कहाँ पे जुड़ेगा बोलिए, पैरा पोजीशन पे। और पैरा पोजीशन पे कौन सा एसिड जुड़ेगा बोलिए, नाम उसके एसिड का, सल्फोनिक एसिड। क्या होता है फॉर्मूला, SO3H, SO3H। ये दोनों कितने लोग का सही हुआ, ईमानदारी से हाथ उठाओ, ठीक है। अच्छा, इसके लिए लिखे हो आप लोग, सबसे पहले इधर क्या लेंगे बोलो, एनिसोल लेंगे, एल्काइलेशन, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड CH3Cl। इसमें रिएजेंट बड़ा फिक्स रहता है जी, एनहाइड्रस बोलो AlCl3। अब आप नहीं बना लोगे प्रोडक्ट, क्या बनेगा, क्या बनेगा जी प्रोडक्ट, एनिसोल तो तुम्हारा सेम रहेगा। और बताइए इलेक्ट्रोफाइल इस केस में क्या होगा, CH3+। और कहाँ पे जुड़ेगा, पैरा पोजीशन। तो ये सब तो पुराना पैटर्न है, आपको बता रहा था, निगेटिव चार्ज घूमते रहता है ऑर्थो पैरा पे, इसलिए पैरा पोजीशन पे जुड़ता है और ऑर्थो पे भी जुड़ता है। लेकिन मेजर कौन होता है, पैरा प्रोडक्ट। तो लास्ट वाला आप खुद से लिखे, लास्ट वाला का हम रिएक्टेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट आप जरा खुद से लिखिए। तो एनिसोल रहेगा रिएक्शन, और ये रहा कंपाउंड, और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनाइए खुद से। यहां लिखने पे ध्यान दीजिए जरा, देखिए इसको थोड़ा अच्छे से लिखिए, एसिड क्लोराइड है। अब बोलिए यहां इलेक्ट्रोफाइल बनाना है तो किसको हटाना होगा, क्लोरीन को हटा दो, तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया, किसका बना, COCH3। इसी पे ना प्लस चार्ज है जी, आया बात समझ में। ये कहाँ जुड़ेगा बताइए, एनिसोल में जाके जुड़ेगा, किस पोजीशन पे, इतना तो पता है, पैरा पोजीशन। तो जुड़ेगा कौन, CH3। अरे तो बैलेंस है, ये ना जुड़ेगा जी। तो COCH3 ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, बात वही है, ये कंपाउंड बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ऐसा मत लिखिएगा, वो गलत लगेगा, CH3CO। क्या ये बैलेंस हुआ क्या। अच्छा एक बात बताओ, ये कार्बन जुड़ा तो कार्बन क्या बॉन्ड बनाएगा जी, 3 गो हाइड्रोजन। इसके साथ ही जुड़ा 5 गो बनेगा क्या बॉन्ड। अच्छा ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जुड़ा, तो ये कार्बन का तो 3 बॉन्ड रहा, इसीलिए ये इसकी मदद से जुड़ेगा। आ रहा समझ में, तो ऐसा मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा, CH3OH ऐसे लिख लीजिएगा। समझ में आ गया राइट आंसर। तो ये है तुम्हारा लास्ट ऑप्शन, फेल्डक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन हम किसके पढ़े, ईथर के। बोलिए कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना, तो यहां तक राइट डाउन कीजिए जल्दी से। हाँ तो यहां तक राइट डाउन कर लिए, ठीक है। तो आज बताइए, आज हम लोग क्या क्या पढ़े। हमने पढ़ा, पहला क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के पहले एक चीज और रिवाइज करा था जो कल के क्लास का था, वो भी कर लेते हैं। पहला टॉपिक पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ ईथर, उसमें पहला रिएक्शन कौन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। बताओ उसमें रिएक्टेंट में क्या क्या लेते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड, लेकिन कितने डिग्री का, ये जरूरी है, ये लिमिटेशन है इस रिएक्शन का। इससे आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बना सकते हो, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन एल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री, लेकिन सोडियम एल्कोक्साइड मस्ट में भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। दूसरा था डिहाइड्रेशन। कॉपी मत देखो, इधर देख के बोलो, कोशिश करो कि बिना देखे बोले, नहीं आए तो फिर देख लेना, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन पहले तो बताओ, H2O, इससे ही मदद से वाटर निकलेगा। लेकिन जब हमको एल्कोहल से ईथर बनाना है तो क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन है, एक्सेस में होगा, 1-2 मॉलिक्यूल होगा, और दूसरा टेम्परेचर मेंटेन। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है ना। तो कंडीशन याद रखिएगा, टेम्परेचर शुड बी मेंटेन एट 140 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हारा ईथर बनेगा। लेकिन यही एल्कीन बना देता है एल्कोहल, कब, जब टेम्परेचर 170 रहे और एक्सेस में नहीं हो, लिखा ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो एल्कोहल बनेगा। बोलो कोई दिक्कत। अल्कीन जब भी बनाएंगे तो किस रूल के तहत बनाते हैं, मेजर प्रोडक्ट किससे डिसाइड करते हैं, सर्जप। सर्जप क्या बोलता है, अल्कीन कौन सॉल्युबल है, मोर स्टेबल होगा,
जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, ठीक है। ये तो हो गया प्रिपरेशन। अब फिजिकल प्रॉपर्टी पूछता उसका नहीं हो तो जानवे करते हो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मास, और ये सॉल्युबल होगा वाटर में, नहीं होगा। किसमें सॉल्युबल होगा फिर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लाइक क्लोरोफॉर्म, है ना। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में पहला पढ़े इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हैलोजिनेशन करें तो भाई पैरा पोजीशन पे जुड़े, ये कैसा प्रोडक्ट देगा, मेन बात तो यही है, कैसा प्रोडक्ट देगा? ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। और नाइट्रेशन करें तो BNO2 यहाँ जुड़ेगा, सल्फोनेशन करें तो SO3H यहाँ जुड़ेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करें तो CH3, भाई ये Cl माइनस प्लस चार्ज तो यही आएगा तो यहाँ जुड़ जाएगा, और इसमें भी प्लस चार्ज इस पे आएगा, एक क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा COCH3 जोड़िएगा। ये है तुम्हारा 5 रिएक्शन जो किस में मिलता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज फिर से हमने डिस्कस किया, जिसका नाम क्या है, पहला वाला का रैमेट-टैमन रिएक्शन। उसमें बताइए फिनॉल का किससे रिएक्शन कराते हैं, KH, और बगल में क्लोरोफॉर्म क्या प्रोडक्ट देगा, सैलिसल्डिहाइड। फिनॉल में क्या जोड़ते हैं, मतलब सैलिसल्डिहाइड किसको कहेंगे, फिनॉल में क्या जोड़ते हैं, CHO, किस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, याद आ रहा है ना, ऑर्थो पोजीशन पे फिनॉल में जोड़ेंगे, फिनॉल में CHO तो इसको सैलिसल्डिहाइड बोलेंगे। ये प्रोडक्ट कौन रिएक्शन देता है, ठीक है। और दूसरा है कॉल्व रिएक्शन। कॉल्व रिएक्शन में क्या करते हैं बताइए, फिनॉल को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर से एक्वस NaOH है, लेकिन और साथ में CO2 एसिडिक वाटर, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल में किस पोजीशन पे एसिड को जोड़ेंगे, ऑर्थो। बोलो कोई दिक्कत? इसके अलावा पढ़े कि आपको टेस्ट अगर करना हो फिनॉल और एल्कोहल का, तो फिनॉल का टेस्ट कैसे पता करते हैं, बोलो, FeCl3 के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा रिएक्शन, कलर, वॉयलेट कलर। और एल्कोहल का तो बड़ा सिंपल है, तुम्हारे पास एल्कोहल के लिए बहुत सारा मेथड है, क्या नाम है, लुकास रिएजेंट, दूसरा बेक्टरमेयर टेस्ट, और ऑक्सीडेशन मेथड, और कॉपर वाला था उसमें भी याद है। तो ये सब कुछ रिएक्शन है जिसकी मदद से आप एल्कोहल और फिनॉल में अंतर पता कर सकते हैं। इस सबको सब कुछ लिखा हुआ है समरी कॉपी में, एक बार पढ़ लीजिएगा, खुद बन जाएगा, ठीक है। तो कल आप लोग समरी कॉपी लेके आइएगा, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, हो ही गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे, NCERT बुक लेके आइएगा। और होमवर्क पता है ना आज क्या क्या मिला है, क्या क्या मिला है, अब तो आप 24 और क्या 32, इसके बीच में जो इतने भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, मतलब अब तो इधर आप पढ़ ही चुके तो बना सकते हो, बोलो कोई दिक्कत? ये सारे रिएक्शन क्वेश्चन में पूछे हुए, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा, NCERT बुक लेके आइएगा। आज यहीं तक।